मनुष्य में जो जनन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जामिनेशन के अंदर, वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। 4 नंबर में आता है ये। इसी को अंग्रेजी में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो, ड्रॉ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। तो ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम ह्यूमन बीइंग की जो टेस्टिस, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था टेस्टिस के बारे में, उसकी ट्रांसफर सेक्शन का है। ट्रांसफर सेक्शन में हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चर से दिखाई देती है, ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर से दिखाई देती है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होती है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम की अंदर माइटोसिस और मियोसिस मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन के द्वारा स्पर्म बनते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो आपको लार्ज साइज की जो सेल्स दिख रही है, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स है जो अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, इन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल जो रहती है, इन सर्टोली सेल का फंक्शन होता है स्पर्म को पोषण प्रदान करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको राउंडेड सेल देख रही है, ये राउंडेड सेल जो है अलग अलग स्टेज की स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कहलाती है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम सेल से लार्ज नंबर में, असंख्य संख्या में स्पर्म बनते हैं। इसके अलावा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में राउंडेड सेल्स प्रेजेंट होती है। इन राउंडेड सेल को या कोशिकाओं को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल्स कहते हैं। इनके 2 नाम है, एक नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल और दूसरा नाम होता है लीडिंग सेल। इन सेल्स का काम होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना, सिक्रेशन करना, टू सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा इसमें आपको ये जो ब्लड कैपिलरीज दिख रही है, फिर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टू कीप देम होल्ड टुगेदर, इनको साथ साथ इकट्ठा मतलब इनको टाइटली पैक करने के लिए बीच बीच में संयोजी ऊतक या अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू भी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स। ठीक है। इन हार्मोन्स को जब ये सीक्रेट होते हैं टेस्टिस के द्वारा, तो ये हार्मोन्स जो रहते हैं, इन हार्मोन्स को ब्लड कैपिलरीज लेकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है और वहां पर जाकर ये हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लगभग हर साल परीक्षा में आता है। और ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये आपको ये स्केच पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है। और ये आपको प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगी तो उसमें भी इसकी स्लाइड, ह्यूमन बीइंग की टेस्टिस की टीएस की स्लाइड आपको स्कूल में दिखाई जाती है, और इसी को जब एनुअल एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का तो उसमें भी पूछा जाता है। तो ये क्लास में डबल से बता रहा हूँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। इसमें आपको ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लार्ज साइज की सेल होती है, सर्टोली सेल। इनका काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। अलग अलग स्टेज की स्पर्मेटोगोनिया है जिनसे स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पाई जाती है। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल का काम होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टू होल्ड टू कीप देम टुगेदर, इसके लिए इनमें संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और इनके द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को और यहाँ पे न्यूट्रिएंट को लाने के लिए, पोषक तत्वों को लाने के लिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ये डायग्राम अगर हम ऐसा कैसा नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो हमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ओके, थैंक्स।